नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है कि धन वर्षा पोटली कैसे बनाएं और जो हमने पिछले साल की जो पोटली बनाई थी उसमें जो सामग्री डाली थी उसका क्या करना है। इसके अलावा धन पोटली में क्या क्या सामग्री डलती है, कौन सी सामग्री का कौन सा महत्व रहता है और क्यों जरूरी होती है धन पोटली जो है वो बनानी। चलिए दोस्तों, आज इसी विषय पर हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। श्रोताओं, आज धनतेरस का त्योहार है और कल भी बनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि आज जो है वो धन वर्षा की पोटली बनाएं, उसको दिवाली के दिन पूजिए। इसके अलावा जो है आज के दिन स्वास्थ्य के जो मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य के जो देवता होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जा रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशा अवतार हैं और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। श्रोताओं, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है, क्या सामग्री चाहिए और कुछ लोगों ने जिन्होंने पिछली बार पोटली बनाई हुई है उस सामग्री का क्या करें। जो पिछले वर्ष का धनिया है उस धनिये का हमें क्या करना है, और इसी प्रकार से धनतेरस और दीपावली से जुड़े हुए लोगों के प्रश्न हैं। तो पोटली बनाने के लिए सभी जानकारी के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर करना बनता है। अब बात करते हैं कि पोटली कैसे बनाना है। तो पोटली बनाने के लिए जो सामग्री आपको सबसे पहले चाहिए वह है एक बर्तन। कोई सा भी एक पात्र चलेगा, आपके पास पीतल का हो, स्टील का ले सकते हैं या फिर आप उन्हें चांदी का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर आप एक लाल रंग का या फिर पीले रंग का एक वस्त्र बिछा लीजिए। प्लेट के अंदर कोई भी एक वस्त्र बिछा दीजिए जिस पर हमें सामग्री रखनी है। अब बात करते हैं कि कौन सी सामग्री आपको चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है एक पोटली, जिसमें आपको सारी सामग्री रखकर पोटली तैयार करनी है। मार्केट में पोटली बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसमें डोरी लगी हुई होती है। आप खींच कर इसे बंद कर सकते हैं। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप लाल रंग का एक कपड़ा ले सकते हैं, जैसे माता की चुनरी होती है। माता की चुनरी अगर आपके पास पड़ी है तो इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें भी पोटली की जो भी सामग्री है उसे रखकर और बांधकर आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पोटली में रखी जाने वाली सामग्रियों के बारे में। साबुत हल्दी। साबुत हल्दी बहुत जरूरी होती है तथा यह बहुत ही शुभ मानी जाती है और माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी मानी जाती है। हल्दी की 2 गांठ ले लीजिए। दूसरी सामग्री होगी सुपारी। 2 सुपारी ले। इसके साथ ही तीसरी सामग्री आपको चाहिए एक चांदी का सिक्का, जिस पर लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हो। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस सिक्के पर लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हुए हैं वह बैठी हुई मुद्रा में हो। अगर आपके पास पुराना सिक्का पड़ा हुआ है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हर बार नया सिक्का लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने अगर पिछले साल पोटली बनाई हुई है तो उस पोटली में जो सिक्का है आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगली सामग्री है पीली कोड़ी। आप पीली कोड़ियाँ पूजा की दुकान से ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पीली कोड़ियाँ ना मिले तो आप सफ़ेद कोड़ी भी ले सकते हैं। सफ़ेद कोड़ियाँ आसानी से मिल जाती है। पीली कोड़ी हो सकता है आपको ना मिले, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप सफ़ेद कोड़ी ले लीजिए और उसको केसर से या हल्दी से एक पीला रंग दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपको 5 पीली कोड़ी लेनी है। हमने 2 हल्दी की गांठ ली है, 2 सुपारी और 5 पीली कोड़ियाँ। इसके बाद हमें चाहिए गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र आपको लेने हैं। 5 गोमती चक्र मिल जाए बहुत अच्छी बात है।
5 गोमती चक्र ना मिले तो आप 2 गोमती चक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कम सामग्री है तो चिंता की कोई बात नहीं है, इसको आप कम से कम सामग्री में भी बना सकते हैं। अगली सामग्री है कमल गट्टे। यह पूजा सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। हरी इलायची महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है। 2 हरी इलायची लेनी है। लौंग, आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान रखें कि इसमें फूल वाला भाग होना चाहिए। अक्षत, चावल, कोशिश करें कि सफेद अक्षत की बजाय हल्दी मिलाकर पीले अक्षत बनाएं या रोली में चावल को दबाकर आप लाल अक्षत बना लें। ध्यान रहे कि चावल खंडित ना हो, अखंडित ही हो, यानी टूटे हुए दाने बिल्कुल ना हो। धनिया, धनतेरस पर पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला साबुत धनिया इस पोटली में भी प्रयोग होता है। चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति बनी हुई हो या फिर केवल श्री लिखा हो, वह सिक्का भी आप पोटली में रख सकते हैं। अब हमको किसी तरह का फूल चाहिए। कमल का फूल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि उपलब्ध ना हो तो गुलाब का फूल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जब आपके पास सारी सामग्री है तो सबसे पहले इन सामग्रियों को एकत्रित करें और फिर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें अभिमंत्रित करें। अभिमंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पोटली बनाने के लिए इन सभी सामग्रियों को एक साफ कपड़े में रखें। ध्यान रहे कि चावल यानी अक्षत जो आप प्रयोग कर रहे हैं वे ज्यादा मात्रा में ना हो, केवल 5 से 7 दाने ही पर्याप्त हैं। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पोटली में रखे चावल में कीड़े लग सकते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप अखंड चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें कीड़े नहीं लगते। अगली बार जब आप अपनी पोटली खोलेंगे तो वह साफ और सुरक्षित ही मिलेंगे। कमल के पुष्प का प्रयोग पोटली में विशेष महत्व रखता है। सबसे पहले माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लें। इसके पश्चात आप शुद्ध जल लें और चम्मच या पुष्प की सहायता से सभी सामग्रियों पर जल के छींटे दें। अगर आप चाहे तो गोमती चक्र और कोड़ियों का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अभिषेक करने के बाद उन्हें अच्छे से सुखाना आवश्यक है, अन्यथा केवल जल के छिड़काव से शुद्ध कर सकते हैं। शुद्धिकरण के बाद सभी सामग्रियों पर हल्दी और अक्षत अर्पित करें। इसके पश्चात रोली से सभी सामग्रियों पर तिलक लगाएं। पंचोपचार विधि से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसमें धूप, दीप, अक्षत और पुष्प अर्पित करना शामिल होता है। ध्यान दें कि जब आप शाम को स्थिर लगन में माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उस समय पोटली की पूजा भी साथ में करें। विशेष ध्यान दें कि धन वर्षा पोटली की पूजा आपको शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस शुभ समय में माँ लक्ष्मी और पोटली की पूजा करनी है। अब हम सिर्फ पोटली के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब माँ लक्ष्मी की पूजा करें उसी समय यह सभी सामग्रियां उनके सामने अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और अपनी सामान्य पूजा विधि अनुसार पूजा करते रहें। अब माता लक्ष्मी की पूजा के दौरान आप सभी सामग्रियों को अभिमंत्रित करें। इस प्रक्रिया में माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप अत्यंत आवश्यक है। आप पूजा करते समय पोटली को माता लक्ष्मी के सामने रख के आप इस मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। यह महालक्ष्मी मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में धन सामग्री आती है। कहा जाता है कि इस मंत्र के जाप से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य आता है। इसे आपको 108 बार कमल गट्टे की माला से जप करना चाहिए। अगर यह मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप देवी लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जप के बाद यह सभी सामग्री आपको रात भर माता लक्ष्मी के समक्ष रखनी है और अखंड दीपक जलाकर पूरी रात्रि माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, जिसमें सभी सामग्रियों का अभिमंत्रित तैयार करें। इस पोटली को आप अपनी तिजोरी, धन स्थान या पूजा स्थल पर रखें। सुबह पूजा करने के बाद सबसे पहले पुष्प पोटली में रखें, क्योंकि हम माता लक्ष्मी को आसन देते हैं तो पुष्प सर्वप्रथम रखा जाता है। अगर कमल का पुष्प है तो एक ही पर्याप्त होगा।
लेकिन अगर गुलाब का पुष्प है तो आप कम से कम 2 पुष्प अवश्य रखें। इसके बाद एक करके अन्य सभी सामग्रियों और सामान को जो है पोटली में डालें। चांदी का सिक्का पोटली में अवश्य रखिए क्योंकि माता लक्ष्मी उसमें विराजित मानी जाती हैं। हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, कोड़ी, आम और गोमती चक्र को भी क्रमवार पोटली में रखें। अंत में एक और पुष्प या कुछ गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से रखकर पोटली को हल्के से बंद कर दें। ध्यान रहे कि पोटली को अधिक कसकर बंद नहीं करना है, बस इतना कि सामग्री बाहर ना गिरे। पोटली को तैयार करने के बाद इसे माता लक्ष्मी के सामने लेकर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपको और आपके परिवार को सुख समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करें। प्रार्थना करने के बाद पोटली को अपने मंदिर या पूजा स्थल से उठाकर अपनी तिजोरी या लॉकर के पास ले जाएं। इस दौरान ध्यान रहे कि आपकी पीठ माता लक्ष्मी की ओर ना हो, आपका मुख पूजा स्थल की ओर ही रहे और आप धीरे धीरे चलते हुए तिजोरी तक जाएं। अब पोटली को तिजोरी में स्थापित कर दें। पोटली को रखने से पहले तिजोरी में एक नोट या कुछ पैसे रखें। आप 1 रुपया या इससे ज्यादा भी रख सकते हैं और उनके ऊपर आप पोटली को विराजित करें। ध्यान रहे कि यह पैसा आप अगली दिवाली तक नहीं उठाएंगे, चाहे कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। यह पोटली और इसके नीचे रखे हुए पैसे पूरे वर्ष इस तिजोरी में रखे रहेंगे। पोटली को बार बार ना खोलें, इसे तभी खोलें जब अगली दिवाली आए। आप प्रतिदिन इस पोटली को धूप और दीप दिखा सकते हैं या कम से कम अमावस्या या पूर्णिमा पर तिजोरी को खोलकर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। ध्यान रहे कि पोटली को अधिक हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इसे एक स्थान पर स्थिर रखिए क्योंकि यह पोटली अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। जब आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह माता लक्ष्मी का आवाहन करती है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। 1 वर्ष तक इस पोटली को रखने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपकी आमदनी में कितना परिवर्तन आया। आप अपनी कमाई का हिसाब नोट करें और अगले वर्ष इसका विश्लेषण करें। अगर आप चाहे तो इस पोटली में श्रीयंत्र या दक्षिणावर्ती शंख भी रख सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो सामग्री हमने बताई है वह बहुत ही साधारण है और आसानी से मिल जाती है। इसे कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। यह सभी सामग्रियां माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए इनका प्रयोग करने से देवी लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, यह निश्चित है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती तो क्या करें। मान लीजिए आपके पास कोड़ी मिल गई है लेकिन गोमती चक्र नहीं मिला, तो फिर आप कमल गट्टे मिल गए हैं लेकिन कमल का फूल नहीं मिला, तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी सामग्री आपके पास है उसी को एक पोटली में रख लें और उसे अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप चांदी का सिक्का नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप साधारण सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे तांबे का सिक्का, उसे महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उसी का प्रयोग कर लें। मन में कोई संशय ना रखें क्योंकि महालक्ष्मी पत्थर में भी विराजमान हो सकती है। अगर आपका विश्वास और आपकी आस्था सच्ची है तो इसीलिए विश्वास के साथ उपाय करें और निश्चय ही आपको लाभ होगा। अगर आपके पास पूरी सामग्री नहीं है, जैसे कि 5 कोड़ियां नहीं है, तो आप 2 कोड़ियां, 1 गोमती चक्र का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब कोई लोगों का सवाल होता है कि पिछले साल की सामग्री का क्या करें, जैसे कि धनिया, कोड़ियां, कमलगट्टे, इनका क्या करें। देखिए, कोड़ियों का आप फिर से उपयोग कर सकते हैं, नया खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोमती चक्र का भी आप दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास कमल गट्टे ठीक हैं तो उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा तो आप उसे भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कमल गट्टे खराब हो गए हैं तो उन्हें बदल दीजिए। पिछले साल का धनिया और अक्षत निकाल दीजिए क्योंकि उनका इस साल उपयोग नहीं किया जाएगा। पोटली का भी आप दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगर आप कोई नई पोटली नहीं खरीदना चाहते तो पुरानी पोटली का उपयोग कर सकते हैं। बस उसे अच्छे से धो लीजिए और गंगा जल के छींटे मारकर शुद्ध कर लीजिए। फिर उसे महालक्ष्मी के सामने अर्पित कर दीजिए और दोबारा उसी सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि पुष्प और धनिया नया होना चाहिए। कमल गट्टे और हल्दी को आप बदल सकते हैं क्योंकि उनमें कीड़े लग सकते हैं।
बाकी गोमती चक्र, कौड़ी और चांदी के सिक्के आप वही उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होते। और धन वर्षा पोटली जरूर बनाएं, चाहे आपके पास जितनी भी सामग्री हो। अगर सारी सामग्री नहीं है तो केवल धनिये से भी आप पोटली बना सकते हैं। यह पोटली अत्यंत चमत्कारी होती है। आप विश्वास मानिए, आपकी जिंदगी काफी हद तक बदल जाएगी। आपकी आमदनी में परिवर्तन आएगा। इसका लाभ वही समझ सकता है जो इसका उपयोग करता है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो आप साधारण कपड़े का उपयोग भी कर सकते हैं। आशा है कि आपको पोटली से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। बहुत से लोग मानते हैं कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लाकर उसे पूजा के बाद विसर्जित करना आवश्यक है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आपके पास पहले से ही चांदी, पीतल, पंचधातु या अष्टधातु की मूर्ति है तो आप उसी मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं। हर साल नई मूर्ति लाना और फिर उसे विसर्जित करना एक परंपरा हो सकती है, परंतु यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके घर में यह परंपरा है कि हर साल नई मिट्टी की मूर्ति लेकर उसकी पूजा की जाए तो फिर उसका विसर्जन किया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ परिवारों में यह रिवाज होता है और अगर आप इसे निभाना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु अगर आप यह नहीं करना चाहते या विसर्जन की समस्या का सामना करते हैं तो आप पीतल या चांदी की मूर्ति का उपयोग कर सकते हैं जो कई सालों तक टिकाऊ होती है। तो यह थी आज की वीडियो और हमारी यह जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।